सवाल ये कि राम मंदिर बताते हैं और राम म्यूजियम बनाते हैं, ऐसा क्यों? क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले राजनीतिक फायदे के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल हो रहा है केवल? हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं कांग्रेस से, गौरव भाटिया हैं समाजवादी पार्टी से, सुधांशु त्रिवेदी हैं बीजेपी से और प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, वो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, 1996 उत्तर प्रदेश विधानसभा बीजेपी के पास 170 से ज्यादा सीटें थी। 2002 में 88 रह गई, 2007 में 51, 2012 में 47। क्या यही वजह है कि इनको चुनाव में उत्तर प्रदेश के एन पहले म्यूजियम के लिए जमीन तलाशनी पड़ती है, जिससे अपनी भी जमीन तलाशी जा सके साथ साथ? देखिए, अगर ये सोच के कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं, क्योंकि जिसको ये बताते हैं कि हमने कलंक मिटा दिया था अयोध्या में, उस जो कांड किया था 92 का, उसके बाद ये उभर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने इनके उस कृत्य को सपोर्ट नहीं किया और उसके बाद भी सत्ता मिली तो इन्होंने सिर्फ दिखा दिया ये कि ये सुविधा के राम भक्त हैं, ये सुविधा के राष्ट्र भक्त हैं, ये सुविधा के हिंदी भक्त हैं, ये सुविधा के गौ भक्त हैं, सच्चे में किसी के भक्त नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के भक्त हैं और ये प्रूफ हो गया। तो इस आधार पे आज ये फिर आने का प्रयास एक चूक कर रहे हैं। आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, स्वतंत्र हैं, क्योंकि इनके पास कभी भी, जब से ये बने हैं राजनीति में आए हैं सन 52 के बाद, ये कभी भी देश के सरोकार के मुद्दे पर चुनाव ही नहीं लड़े हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कभी हिंदी, कभी हिंदू, कभी गाय, कभी गौ माता, कभी मंदिर, कभी गंगा जल, कभी इसी तरह की बातों पर चुनाव लड़ते रहे कम्युनल एजेंडे पे। आज फिर आ रहे हैं। 2.5 साल जिस सरकार को हो जाए केंद्र में, वो अपनी कोई उपलब्धि की बात ही नहीं कर रही है। वो या तो सांप्रदायिक उन्माद या युद्ध उन्माद या धार्मिक उन्माद, इसमें फंसे। ये नहीं करी कि मैं 15 लाख दे दिया, मैंने वादा किया था, मैं 2.5 करोड़ रोजगार दे रहा हूं साल में, मैंने जो वादा किया था, रुपए और डॉलर का रिदम मैंने खत्म कर दिया, डिफरेंस एकदम नीचे ला दिया, किसी की उम्र के बराबर अब नहीं है। कृषि उत्पादन मैंने इतना बढ़ा दिया, जो इतना किसानों का जो मूल्य मैं इतना देने लगा हूँ, दाऊद को मैं ला करके इधर बांध के रखा हूँ खूंटे में, और पता न क्या 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 क्या, वो लंबा, सबको पता है क्या क्या बोलते थे। उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस पर फ्लॉप है, उसे ध्यान बटाने के लिए आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो जनता को इतना मूढ़ भी मत समझिए। ये आप सोचते हैं कि हम इसी तरह भरमाए रखेंगे और जनता आपको भरमाने पे आ जाएगी। तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि काठ की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। अब दिन रद चुके हैं आपके, दिल्ली में बोझ बने हैं, आपकी सरकार का देख रहे हैं लोग, हस्र कश्मीर में, गुजरात में, हरियाणा में। क्या यूपी के लोग आपको फिर लाएंगे? ऐसी चूक करेंगे, ऐसी गलती करेंगे? ऐसी सरकार जहां पे ना मोबाइल चले, ना इंटरनेट चले, ना टीवी चले, कुछ नहीं, कर्फ्यू लगता रहो, आगजनी होती रहे, लोगों में उन्माद, दंगे फसाद होते रहे, ऐसी सरकार चाहिए? बस खत्म हो चुके हैं दिन, गिनती के बचे हैं। ठीक, 2-2.5 साल दिल्ली में आप बने रहें। अब आपका किसी स्टेट में कहीं आना जाना नहीं होना है। ठीक, राकेश सिन्हा जी। ठीक है, मैं चुप हो गया। ठीक, राकेश सिन्हा जी, राम मंदिर की बात करना, इधर उधर की बात करना। मैं संक्षिप्त में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, अखिलेश जी ने अपने आरंभ में कहा था कि जो लोग राजनीतिक जब नारा लगाते तो आस्था का विषय नहीं रह जाता। अखिलेश जी, थोड़ा इतिहास बोध रखिए। जब सोमनाथ में मंदिर बन रहा था तो आरएसएस बीजेपी नहीं थी, जनसंघ नहीं था। कांग्रेस के नेता उस मंदिर को बनाने के लिए कृत संकल्प थे और जवाहरलाल नेहरू से टकराव हुआ। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस ने नेहरू का पथ अपना लिया और जो सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, एन.वी. गाडगिल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उसके कर्ता धर्ता थे, जिसको नेहरू जी ने कॉरेस्पॉन्डेंस में ऐसी ऐसी बातें कही जो एक प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं की जाती थी। आज सोमनाथ मंदिर का निर्माण क्या सांप्रदायिक था? दूसरी बात एक, रोहित जी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पार्टियां आज आलोचना इस प्रकार से करती हैं कि ये मंदिर का निर्माण करना चाहती हैं और बीजेपी नहीं करना चाह रही है। आप अपनी राय बताइए कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी उस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण चाहती है या नहीं चाहती है? तीसरी बात, जो अंतिम मेरी बात है, कि राम के महत्व को हम सब जानते हैं। जो भगवान राम के मंदिर का घोर विरोधी हैं, वह भी इंडोनेशिया की कहानी जानते हैं, जो सुधांशु जी ने कहा, वो भी साउथ कोरिया की कहानी जानते हैं। जानते सब हैं, उनकी प्रतिबद्धता भी है, राजनीतिक व्यवस्था है। और राजनीतिक व्यवस्था इस हद तक हो गई है मुलायम सिंह जी की, जिनकी मैं भर्त्सना करता हूं। कोठारी बंधुओं को गोली मारना, उनको शहीद करने वाले मुलायम सिंह यादव जी आज कह रहे हैं कि मैं और लोगों को भी मार देता। उनको माफी मांगनी चाहिए देश से।
और आज तक सोनिया गांधी ने राम मंदिर के ऊपर एक बयान नहीं दिया। राजीव गांधी ने वहां क्या किया, नारायण दत्त तिवारी ने वहां क्या किया। तो कांग्रेस सुविधा की राजनीति से भगवान राम के जन्म स्थान का उपयोग करती रही है। आखिर वहां ताला किसने खुलवाया, किसके रजीम में खुला? सुधांशु जी ने सवाल खड़ा किया ना, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए, उस जगह पर पूजा किसने शुरू की? तो इन सब बातों के बाद भी यदि इस देश में एक आम सहमति नहीं बनती, और हम तो मोहन भागवत जी के उस दार्शनिक बात से गाइड होते हैं जब उन्होंने कहा था, देखिए न्यायालय के निर्णय के बाद आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने कहा था, न ये किसी की जीत है न किसी की हार है। हम राम मंदिर के निर्माण को किसी समुदाय को आहत करने के लिए नहीं, किसी की जीत और हार में बदलाव करने के लिए नहीं करना चाहते। हम देश की अस्मिता को पुनर्स्थापित करने के लिए सोमनाथ मंदिर के तर्ज पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। इसका ना इस्लाम से, ना मुसलमानों से, ना रोम पंथियों से, ना ठीक है शहीद करने वाले मुलायम सिंह जी से कोई मतलब है। ठीक है, ठीक है। अखिलेश जी, आपसे पहले मैं एक सवाल गौरव भाटिया से लेना चाह रहा हूँ। एक सवाल गौरव भाटिया से लेना चाह रहा हूँ। मैं जवाब दे दूं? हाँ, बोल लीजिए, फिर मैं जाता हूँ। मैं जवाब दे दूं इनका? बात कर लूं रोहित जी। अखिलेश, आप थोड़ा सा रुक जाएंगे अखिलेश जी। मैं एक बार गौरव भाटिया से कमेंट लेना चाहता हूँ जल्दी से। गौरव भाटिया, मेरा सवाल यह है कि जब सब ये मानते हैं कि राम आस्था के प्रतीक है, जब सब ये मानते हैं कि राम राजनीति से परे हैं, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि ठेकेदारी बीजेपी और संघ की है? भाई आप लोग ले लीजिए, आप बनवा देते मंदिर, कांग्रेस बनवा देती मंदिर, इनके हाथ से मुद्दा छिन जाता अपने आप। आज आप लोग खड़े हो जाइए कि हम बनवाएंगे, आप थीम पार्क बनवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि हम सारे तबकों को जिनके बीच में विवाद है लेके एक टेबल पे बैठ जाते हैं, आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट प्लान बनाते हैं और फिर इसके लिए रास्ता खोल देते हैं। ये तो राज्य की सरकार कर सकती थी ना। देखिए रोहित जी, सबसे पहला जो मतभेद है वो क्या है? ये लोग कहते हैं भगवान राम आस्था का विषय है, और ये बिल्कुल आस्था का विषय है, लेकिन इनके अपने मंत्री कहते हैं कि एक भव्य मंदिर वहां बनेगा। आस्था जो है उसका भव्यता से क्या लेना देना है? तो मतलब टेंट लगा रहे हैं बस वहां, वैसे ही मंदिर मान लें। भगवान राम तो सब हिंदू, आपके मुताबिक वो टेंट कोई मंदिर मान लेना चाहिए और उसी में पूजा अर्चना चलती रहे। मंदिर बना क्या करना है फिर? हमारे आस्था तो उतने में भी ठीक है। तो ये रोहित जी, हमारे मुताबिक, अब सुन लीजिए रोहित जी, भगवान राम के और भगवान कृष्ण के और शिवजी भगवान के बहुत मंदिर हैं, और हिंदुओं के लिए सब मंदिर बराबर हैं। अगर कहीं पे एक विवाद है तो हम भारत के ही नागरिक हैं, हम संविधान में अपनी आस्था रखते हैं। आज मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, क्या ये सही नहीं होगा कि या तो हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करें, और या जैसा आपने कहा कि दोनों वर्ग जिनका वहां पे स्टेक है वो साथ बैठ के बात करें और कोई हालांकि आप वकील हैं, लेकिन हालांकि आप वकील हैं, कहने लगती है, हालांकि आप वकील हैं, मेरा एक सवाल है फिर भी आपसे। हाँ, भगवान राम का जन्म क्या हुआ, कहां हुआ था? मेरी 3-4 ये मानने के लिए आपको अदालत से फैसला चाहिए, संविधान में लिखा हुआ चाहिए, या बचपन से आपने जो रामायण पढ़ी और माँ बाप से कहानी सुनी उसमें पर्याप्त जानकारी मिल गई आपको? रोहित जी, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये इस पे नहीं तय होगा कि भगवान राम का वहां मंदिर आता है या नहीं आता है। रोहित जी, देखिए आपके प्रश्न में ही विरोधाभास है। मेरे प्रश्न में कोई विरोधाभास नहीं। कहेंगे आपने कहा इतने सारे मंदिर हैं, वहीं क्यों बनाना? अयोध्या में हुआ था, ये तो हर हिंदू आपने कहा इतने सारे मंदिर हैं, वहीं क्यों बनाना? तो फिर आप ये भी कह दीजिए इंडोनेशिया में बना, वहीं जाके पूजा कर ले हिंदू भी। हमने तो सबसे पहले ये कहा कि सुन लीजिए, अब रोहित जी 2-3 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात कर लूं। 3 नहीं सर, 2 ही लीजिएगा। के दायरे में रह के बात करना अच्छा लगता है, ये सभी नागरिकों को शोभा देता है, और हम लोग वचनबद्ध हैं, कर्तव्य हमारा कि हम संविधान के हिसाब से चलें। सुधांशु जी की पूरी मैंने हिस्ट्री सुनी, वो ये बताना दर्शकों को भूल गए कि जो उच्च न्यायालय का फैसला आया सितंबर 2010 में, वो सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। जब मामला लंबित है तो किसी मंत्री और सांसद को उस पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है। दूसरी बात, 1999 में एनडीए के मैनिफेस्टो से राम टेम्पल का मुद्दा हटाया गया। ये खुद दर्शाता है कि इस मुद्दे पे ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर इनको सूट करता है तो ये भगवान राम मंदिर का मुद्दा डालेंगे, नहीं सूट करता तो एक गठबंधन बनाने के लिए उसे हटा भी सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, अमित शाह जी 2014 के चुनाव में
अयोध्या गए थे। अभी हमने देखा महेश शर्मा जी को याद आई, उमा भारती जी को याद आई। ये सब नेता केवल भगवान राम को तभी याद करते हैं जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आते हैं। तो ये अनुचित है और ये राजनीति है भगवान राम के नाम पे। अखिलेश जी आप पूरा कीजिए, फिर सुधांशु जी के पास जा रहा हूं। बोलिए अखिलेश जी, आपका कमेंट तब बीच में आप हाथ उठा रहे। रोहित जी अभी मैं सुना दोनों लोगों को, भाजपा के अपने कालनेमी नामक एक व्यक्ति था, वो भी राम राम करता था और हनुमान के हाथों मारा गया था। बहुत राम राम कर रहा था, वो ऋषि का वेश बना के बैठा था। क्यों मारा गया था? क्योंकि वो छल के लिए राम का नाम का सहारा ले रहा था और उसकी पोल खुल गई थी और हनुमान ने उसका अरे आप हमें मार के राम मंदिर बना दीजिए। के लिए राम का नाम अखिलेश जी आप हमें मार कर राम मंदिर बना दीजिए, हम शहीद होने के तैयार हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। आप अभी नहीं आपने हमारी तुलना किससे की है? मंदिर से देखिए, इस तरह की अनैतिहासिक बातें, अमर्यादित बातें कोई राम भक्त नहीं कर सकता है। तुलना किसी के नहीं की। आप ऐसा कीजिए, आप नहीं आप तो कह रहे हैं अरे आप हमें मारकर आप मंदिर बनवा दीजिए, हम मरने को तैयार हैं। भगवान राम के लिए जीवन देने के लिए हम तैयार हैं। अखिलेश जी आप घोषणा कर दीजिए कि सोनिया गांधी जी आपके लोग तो मारे गए तब भी मंदिर तो नहीं बना ना। प्लीज आपके लोग मारे गए तब भी मंदिर तो नहीं बना ना। बोलिए अखिलेश बनेगा रोहित जी, मंदिर बनेगा इसी भूमि पर, राकेश जी मंदिर बनेगा। लाख रोम भक्त आ जाए, राकेश जी, राम भक्त कभी पराजित नहीं होते हैं। राकेश जी और आप जिसका उदाहरण दे रहे हैं उसके प्रतीक आप जैसे लोग हैं। ठीक है राकेश जी, उनको पूरा कर लेने दीजिए एक बार, रुकिए, फिर सुधांशु जवाब दे देंगे अपने। क्यों आप भारत के संविधान में आस्था रखते हैं? आप भगवान राम की तो बात करते हैं, क्या भगवान राम ने ये नहीं कहा कि जो कर्तव्य हो उसका पालन करें? सर ये संवैधानिक आस्था, सर ये संवैधानिक आस्था का जो मामला है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है। आप सुन लीजिए ना गौरव भाटिया, ये संवैधानिक आस्था का मामला भी बड़ा सेंसिटिव और सिलेक्टिव है। प्लीज अखिलेश जी को पूरा कर लेने दीजिए ना। गौरव जी अखिलेश जी को पूरा कर लेने दीजिए, फिर बोल लीजिएगा। पूरा कीजिए अखिलेश जी। देखिए, इन्होंने सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया। हाँ, सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया, उसकी पद्धति से बताया कि इस तरह होना चाहिए। वो मैनिफेस्टो में नहीं ला गया था, वो वोट के एजेंडे में नहीं था, वो राजनीतिक विषय नहीं था, वो आस्था का विषय था। यही फर्क है सोच में कि आप उसकी तिजारत करना चाहते हैं। राम अरे नेहरू जी के पत्र को कोट कर दीजिए ना। नेहरू जी ने किस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का विरोध किया, वही नेहरूवादी आप हैं। अच्छा सुनिए, मैं तो के मुंशी की बात कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, साबित हो आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, 10 जनपद से सिखाया जाता है, वो जी न्यूज़ पर प्रयोग मत कीजिए। मोदी जी की उपलब्धि पे बहस नहीं किया। सुधांशु त्रिवेदी, ये नहीं कहा कि हम 15 मोदी जी के 2.5 साल की सरकार की उपलब्धि पे वोट मांगेंगे, एक जिक्र नहीं किया। 15 लाख कब आप दिलाएंगे? आपके प्रेरणा से आर्मी स्ट्राइक कर लेती है, आप प्रेरणा दे दो, 15 लाख सबके खाते में आ जाए, दे दो भाई। सुधांशु त्रिवेदी प्रेरणा बता दो, सुधांशु प्रेरणा दे दो। सुधांशु त्रिवेदी चिंता मत कीजिए, कुछ प्रेरणा RSS अखिलेश जी हो गया ना आपका, नागपुर कारखाने से निकाला। ठीक है इसमें नहीं बात करो। सुधांशु त्रिवेदी, अभी गौरव भाटिया ने बीच में जिक्र किया कि भाई आप संविधान से चलते हैं कि नहीं चलते। ये मामला संवैधानिक आस्था का है। सर संवैधानिक आस्था का मामला भी तो बड़ा सिलेक्टिव हो जाता है ना। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड या ट्रिपल तलाक की हम बात करने लगते हैं तो सिरे से धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। इस बात की कहा जाता है कि धार्मिक एजेंडा डाला जा रहा है जी ये तो संविधान के अंदर। और जहां राम मंदिर की बात आती है तो बड़ी सुविधा से सब कह देते हैं कि कोर्ट के फैसले का वेट क्यों नहीं करते। ये सिलेक्टिवनेस क्यों है? फिर सिलेक्टिविज्म क्यों है? दोनों तरफ एक जैसा रखे ना। जी आप तो क्वेश्चन पूछ के खुद आंसर भी बता रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दे दें। आंसर मत बताइए, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं गौरव जी और अखिलेश जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा, गौरव जी और अखिलेश जी से विनम्रता पूर्वक करबद्ध अनुरोध है कि मुझे अब अपनी बात पूरी करने दें। गौरव जी मैं रोहित जी ने जो बोला वो नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब देखिए अखिलेश जी ने कहा कि राम के नाम के साथ जो छल करता है वो काल नेमी का उदाहरण दिया। अभी राकेश जी ने कहा कि सोमनाथ का मंदिर बना था, सही बात है, वो तो सरदार पटेल ने आस्था से बनवाया था, राजनीति नहीं थी। उसी आशीर्वाद से 20 साल आपने अनइंटरप्टेड शासन किया। और स्वर्गीय राजीव गांधी के जमाने में जब राम के नाम के साथ छल किया तो आप कितने थे? 414, आज कितने हो गए? 44। हम कितने थे? 2, आज कितने हो गए? 282। ठीक, अब तो ये तो हुई एक संयोग से एक व्यंग्यपूर्ण बात। अब मैं इस पर यथार्थ बात करता हूं। गौरव भाटिया जी ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है,
ठीक है, कोर्ट पे लंबित है, मगर कोर्ट में गया है 1/3 2/3 पे, राम की जन्मभूमि पे नहीं। चलिए फिर भी आप मान लीजिए किसी भी कोर्ट का निर्णय जो आएगा सब लोग उसको स्वीकार करेंगे, मगर जब मामला कोर्ट में होता है तो हर पक्ष को यह अधिकार है कि वह अपना मत स्पष्ट करे कि वह पक्ष ए के साथ है या पक्ष बी के साथ। जैसे राकेश सिन्हा जी ने कहा, अब ये आप स्पष्ट कर दीजिए गौरव भाटिया जी, आप श्री राम जन्मभूमि के साथ हैं या बाबरी मस्जिद के साथ, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम लोग मानेंगे, पर कोर्ट का निर्णय किसके पक्ष में आए, आपकी हार्दिक इच्छा क्या है? हमारी हार्दिक इच्छा है भव्य श्री राम मंदिर बने। ये बता दें अखिलेश जी और गौरव जी कि इनकी हार्दिक इच्छा क्या है, भव्य राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद बने? सर जब नहीं जवाब दे पाएंगे, जब बात कोर्ट के फैसले से ही होनी है, बोल चुके हैं, जब बात कोर्ट के फैसले से ही होनी है, अखिलेश जी ने ये और आपने भी आखिर में यही कहना है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, तो फिर हार्दिक इच्छा जता के भी क्या होगा? कोर्ट के फैसले को हम हार्दिक इच्छा जता के भी क्या होगा सर? यानी कि हार्दिक इच्छा आप लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं लगातार अपने मैनिफेस्टो में कि हार्दिक इच्छा ये है, बाकी करेंगे वही जो कोर्ट में होगा। आप संसद में कानून ले आइए ना सर। सुधांशु जी संसद के जरिए रास्ता निकाल दीजिए ना। अब तो बहुमत है, पहले कहते थे हमारे पास संसद में ताकत नहीं है, अब तो संसद में ताकत दे दी लोगों ने। संसद के जरिए रास्ता ले आइए। क्यों ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आएगा तब देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं रोहित जी, हमारे इस बात का तथ्यात्मक आधार है 1949 का कोर्ट का निर्णय, 86 का निर्णय, 93 का निर्णय, 2000 का निर्णय और 2010 का निर्णय हमारे पक्ष में आया। हियरिंग शुरू होने वाली है, कोई संदेह ही नहीं है, किंतु परंतु है ही नहीं कि वो निर्णय हमारे पक्ष में आने वाला है, इसलिए उसकी प्रतीक्षा कर लीजिए। ये 50 साल के 6 निर्णयों के आधार पर हम कह रहे हैं। अब मैं इस पे कहता हूं, अखिलेश जी ने कहा अगर पॉलिटिकल व्यक्ति नाम ले ले तो वह राजनीति हो जाती है। तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता थे, उनका पॉलिटिकल विजन क्या था? राम राज्य। तो उन्होंने राजनीति की या राम के लिए आस्था की? उनका भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। उनका अंतिम वाक्य क्या था? हे राम। मगर हे राम चलिए कि उसी कांग्रेस ने महात्मा गांधी के राम राज्य को 2008 में, चलिए समय देखिए, समय हो गया खत्म, समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया। हम चलते हुए केवल इतना कह रहे हैं, भव्य मंदिर की बात क्यों कहते हैं? हम एक बात बस मैं कह रहा था सर, हम चलते हुए केवल इतना कह रहे हैं, हम चलते हुए केवल इतना कह रहे हैं, राम इस देश की आस्था का प्रतीक है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए श्रद्धा का प्रतीक है, हिंदुओं के लिए सम्मान का प्रतीक है, जीवन दर्शन का प्रतीक है। कम से कम उनके नाम को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर राजनीति में घसीट भी लाते हैं उनके नाम को, तो उनके नाम को लेकर ऐसी राजनीतिक बयानबाजी ना करें जिससे कि लोगों की आस्थाओं को चोट पहुंचे। इस बात का कम से कम ख्याल रखा जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही, बाकी फैसला जनता खुद करती है, जब वोट की ताकत क्योंकि जनता के हाथ में।